हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर की भी इजलास में शिरकत। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 मुतालिबात रख दिए। पहला मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन का क़याम। दूसरा मुतालिबा बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है। पीटीआई ने सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का भी मुतालिबा कर दिया। जो केसेस मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस कायम न किए जाए। पीटीआई स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन मुतालिबात से मुतालिक बानी से मजीद मुशावरत करना चाहती है। गुज़श्ता मीटिंग में फैसला हुआ था, अपोजिशन की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा और हुकूमत उस पर अपने इत्तेहादियों के साथ बात करेगी। मुज़ाकरात एक हफ्ता आगे करना हुकूमत का नहीं, पीटीआई का मुतालिबा है। हमने पीटीआई अरकान से कोई मुतालिबा नहीं किया। हमारी तवक्को थी कि ये आज तहरीरी मुतालिबात लेकर आएंगे। पीटीआई अरकान ने कहा, बानी से मुलाकात करवाई जाए। बानी से मुलाकात का मुतालिबा एक जायज़ मुतालिबा है। ये बानी से मुशावरत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने बानी से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करने का कहा। तवक्को रखते हैं अगली नशस्त में तहरीरी मुतालिबात लेकर आएंगे। मुज़ाकरात का जारी रहना भी एक बड़ी पेशरफ्त है। सेनेटर इरफान सदीकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केस जुराइम की नोयत पर बनते हैं। 26 नवंबर को वाक़यात हुए, इसीलिए केसेस बने। किसी पर कोई केस नहीं बनेगा, ऐसी कोई जमानत नहीं दी जा सकती। पीटीआई अरकान ने इलेक्शन और 26वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की। मैं बैग डोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। अली अमीन गंडापुर की कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात बानी के हुक्म पर शुरू हुए। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी ही फैसला करेंगे। अगर 9 मई के मुल्जिमान को छोड़ा गया है तो अच्छी बात है। किसी को सजा देना और गोलियां मारना हल नहीं होता। रियासत माँ जैसी होती है। रियासत का काम नौजवान की इस्लाह करना होता है। हमारे कारकुनान ने जमहूरियत के लिए खून बहाया। कुरम के वाक़यात आज के नहीं, 50 साल से चले आ रहे हैं। कुरम के मामलात को खुश असलूबी से हल किया। बानी पीटीआई बनी गाला मुंतकिल करने पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, ये बानी पीटीआई का सियासी बयान है। बनी गाला मुंतकिल करने की कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। हुकूमत के पास रिहा करने का इख्तियार ही नहीं, बानी पीटीआई अदालतों से ही रिहा हो सकते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा, बानी पीटीआई पेशकश से मुतालिक बात दुरुस्त कर रहे हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। बानी से मुशावरत करना हमारा हक है। बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना कोई गैर कानूनी काम नहीं। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से अब $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से पॉलिसी रेट बैंकों का 13% पे है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो। तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। खुशहाली और तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। ज़रूरी है कि हम यकसू होकर पाकिस्तान को मुआशी टाइगर बनाए। बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दहशतगर्दी का सर कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अमन व अमान का मामला चैलेंज बन चुका है। मुल्क की तरक्की के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है।
پارا چنار ام معاہدہ خوش آئند ہے۔ پارا چنار جیسا دلخراش واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ شہباز شریف کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اجلاس میں اظہار خیال، کہا سال 2025 پاکستان کی معاشی ترقی کا سال ثابت ہوگا۔ تمام ارکان نے معاشی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ٹیکس نظام کی خامیوں اور بدعنوانی کا خاتمہ کر کے محصولات بڑھائے جا سکتے ہیں۔ تیز معاشی ترقی کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی ضروری ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ شہباز شریف کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اعلیٰ سول اور عسکری حکام شامل، وزرائے اعلیٰ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگتی طبیعت ناسازی کے باعث اجلاس میں شامل نہ ہو سکے۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے، آرمی چیف نے معاشی استحکام کے لیے حکومت کے اقدامات کے لیے پاک فوج کی حمایت کے پختہ عزم کا یقین دلایا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ایپیکس کمیٹی کا زراعت، IT، مائننگ، سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ، اقتصادی ترقی کے لیے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ایپیکس کمیٹی کا ملک بھر میں اسپیشل اکنامک زون کا جال بچھانے پر زور، چاروں صوبوں میں اسپیشل اکنامک زونز قائم ہونے چاہیے۔ فورم کا اکنامک زون سے متعلق قوانین کو آسان بنانے پر زور، ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ، مختلف ممالک کی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت۔ دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے امکانات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ معیشت کی بہتری اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے پر اتفاق۔ فورم کا ملکی معاشی اعشاریے بہتر ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں اقدامات کو تیز بنانے پر اتفاق۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں موافقہ اعلان۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پیٹیشنز دائر کی۔ 48 پیٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پیٹیشنز کو انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور موافق کی پیٹیشنز دائر کی۔ رحم کی دیگر پیٹیشنز پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق ان مجرمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ دیگر تمام مجرمان کے پاس بھی اپیل کرنے اور قانون و آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ ملٹری کورٹ سے رہائی پانے والے مجرمان کی رحم کی پیٹیشن سامنے آ گئی۔ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ 19 مجرمان کو رحم کی پیٹیشنز منظور ہونے پر رہا کر دیا گیا۔ مجرمان کی رہائی دائر کردہ رحم کی پیٹیشنز پر قانونی کارروائی کے بعد عمل میں لائی گئی۔ سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور موافق کی پیٹیشنز دائر کی۔ مجرمان نے اپنی رحم کی پیٹیشنز میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ 19 مجرمان کی پیٹیشنز خالصتاً انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کی گئی۔ سزاؤں کی معافی شفاف قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کی 6 سے 10 جنوری کی کاز لسٹ جاری۔ بانی PTI کے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق آئینی درخواست 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ شیر افضل مروت کی انتخابی دھاندلی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان 7 رکنی آئینی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ 8 جنوری کو لاپتہ افراد کیس کی سماعت کرے گا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ نظر ثانی کیس بھی سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ حمزہ شہباز کی نظر ثانی درخواست پر 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ثواب دیدی کے اختیارات کے خلاف درخواست 10 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ طلباء تنظیموں پر پابندی کے خلاف درخواست پر بھی 10 جنوری کو سماعت ہوگی۔ پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہو چکی، متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی تنہائی کا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔
हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। वजीर खारिजा इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग, कहा पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आ गया, महंगाई 5% तक आ चुकी है, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ, GDP के भी इशारे बेहतर हुए हैं, बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए हैं। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कुरम में मुआहिदा खुशाइन है, मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सूबाई हुकूमत कुरम के मुतासरीन की मदद करे। KPK हुकूमत कुरम के शोहदा के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करे। सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने ना होते। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। KPK में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। गवर्नर हाउस में जल्द बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन मुनक्किद होगा। बल्दियाती नुमाइंदे सवाल कर रहे हैं, डंडे क्यों बरसाए। अमेरिका में 24 घंटों के अंदर तीसरा बड़ा हमला, न्यूयॉर्क के क्वींस क्लब के बाहर नामालूम शख्स की अंधाधुंध फायरिंग, 10 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने चलती गाड़ी से फायरिंग की और फरार हो गया। फायरिंग के वक्त शहरों की बड़ी तादाद क्लब से बाहर निकल रही थी। गाड़ी की तलाश जारी, तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर साइबर ट्रक में धमाका, एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक साइबर ट्रक ट्रंप इंटरनेशनल होटल के दरवाजे के सामने पहुंचा तो अचानक धमाका हुआ और ट्रक में आग लग गई। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक्स बयान में कहा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, आतिशबाजी या बॉम्ब की वजह से धमाका हो। साइबर ट्रक में धमाका मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी है, वाक़े की तहकीकात हो रही है। वस्ती ट्यूनिस में तारिकीन वतन की 2 कश्तियां आपस में टकराकर उलट गई, खवातीन और बच्चों समेत 27 तारिकीन वतन हलाक। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 83 को बचा लिया, मुतालिद अफराद लापता। मुसाफिरों का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था जो यूरोप जा रहे थे। सरबराह शहरी दिफा।